है क्या? किसी को पता है? बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है। सबसे पहली चीज ना, फॉरएवर, यस डेफिनेटली फॉरएवर एक कंपनी तो है यार, आप अगर फॉरएवर का पार्ट हो, डेफिनेटली फॉरएवर इज अ कंपनी, बट फॉरएवर इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। फॉरएवर में मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर वर्क होता है, ठीक है। फॉरएवर, यस एफएलपी का मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तो होता ही है, लेकिन फॉरएवर जो है ना ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। एंड राइट नाउ जिन लोगों को लगता होगा ना कि यार फॉरएवर में क्या सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉरएवर एक्चुअली पता है डिराइव कहाँ से हुआ है, फॉरएवर एक्चुअल में आया कहाँ से? मेनली फॉरएवर को, एक सेकंड पहले तो मुझे ना चैट सॉफ्टवेयर दे दो। यस, अभी ना पहले फोकस रखना आपको चीजों को सुनने में, समझने में। देन हम लोग है ना बात भी करेंगे, बहुत अच्छे से बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। चैट्स में बहुत अच्छे से बातें करेंगे, लेकिन पहले ना चीजों को समझ लो, ठीक है। सो यस, मैं भी आप सबको बता रही थी कि फॉरएवर जो है ना ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर फॉरएवर में प्रोडक्ट ही ना हो ना, तो फॉरएवर अपने आप को इतना ज्यादा बेस्ट प्रूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप सब लोग पता है क्या करते हो, फॉरएवर में आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो देते हो, फॉरएवर में लोगों को बिजनेस के बारे में तो बताते हो, लेकिन उनको बताते ही नहीं हो कि यार फॉरएवर के प्रोडक्ट भी है। यहाँ पे सच सच बताओ, फॉरएवर के प्रोडक्ट किस किसने यूज करे, कौन कौन डेली बेसिस पे यूज कर रहा है? आप फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हो ना, क्या आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं? जिन्होंने करे हैं, ठीक है, दैट मीन्स यू आर एट अ गुड, आपका जो डिसीजन है ना वो बहुत अच्छा था। और सच सच बताना, मम्मी की कसम खा के बताना सारे लोग, फॉरएवर के प्रोडक्ट जब आपने यूज करे थे तो कैसे लगे थे? सच्ची सच्ची बताना। एक नंबर बेस्ट प्रोडक्ट्स थे। तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताना कि यार फॉरएवर इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, तो ये क्या कंपनी बेस्ट नहीं होगी क्या? होगी कैसे, वो मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। आपको पता है कि फॉरएवर का जो फोकस है वो किन चीजों में होता है? फॉरएवर का फोकस सिर्फ पैसे में नहीं होता, फॉरएवर का मेन फोकस जो होता है ना वो हेल्थ में होता है। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट होता है ना वो हेल्थ बेस्ड होता है, हेल्थ, न्यूट्रिशन। फॉरएवर का मेन फोकस हेल्थ में तो है ही, साथ में वेल्थ में भी है, न्यूट्रिशन में भी है, स्किन केयर में भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, फॉरएवर ना आप लोगों को न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स भी देता है। फॉरएवर में ना लाइक आपके घर में कहीं ना कहीं बहुत सारे पर्सन होंगे जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आप सब लोगों के बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनको हार्ट की दिक्कत होती है, बीपी की दिक्कत होती है ना, बीपी की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत होती है, शुगर की दिक्कत होती है। फॉरएवर उन लाइक जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है ना उन लोगों के लिए भी बेस्ट है। ये है फॉरएवर हेल्थ में, वेल्थ में, स्किन केयर में एंड न्यूट्रिशन में, हर सेगमेंट में डील कर रहा है, समझ गए। एंड सेकेंडली अगर मैं आपको राइट नाउ बताऊं ना फॉरएवर कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, फॉरएवर इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन का नाम है रेक्स मॉर्गन सर। मैं रिपीट करूं, आप सबको पता होना चाहिए कि आखिर जिस कंपनी के आप मालिक हो ना, आप बोलते हो ना आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, कौन कौन बोलता है यहाँ पे आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, बोलते हो ना। आपको पता होना चाहिए कि आखिर फॉरएवर बिजनेस ओनर जो है ना, ये जो फॉरएवर बिजनेस ओनर आप बोलते हो ना, कि आखिर उसको डिराइव किया किसने है? इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको लाया किसने है? वो है रेक्स मॉर्गन सर। एक सेकेंड रीता जी, अब अगर मैं आपको मीटिंग में आपकी एफबीओ आईडी कैसे बता सकती हूँ बताइए? आप मुझे बोल रहे हो कि मैम मेरी एफबीओ, मैं आपको आपकी एफबीओ आईडी कैसे बता सकती हूँ इस मीटिंग में? आप अपने अपलाइन से संपर्क करो फॉर दैट, ठीक है। सो यस, अभी मैं आप सबको बता रही थी कि फॉरएवर आया कहाँ से, और फॉरएवर जब आया इंडस्ट्री में तब उसका थिंकिंग क्या था, तब उसकी सोच क्या थी, क्या सोच के साथ फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुआ था? क्या फॉरएवर सिर्फ ये सोच के इंट्रोड्यूस हुआ था कि यार एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट बनाएंगे और उनको सेल करेंगे? नहीं। जहां पे अगर मैं राइट नाउ बोलूं ना, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा है ना, जहां पे आजकल बीमारियां हो रही है, राइट नाउ सबसे ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, करेक्ट है। वहां पे रेक्स मॉर्गन
उनका एक विजन था कि मैं ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिससे उनको उनकी हेल्थ तो अच्छी हो ही, साथ साथ में उनको वेल्थ भी मिले। एक लाइन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना रेक्स मॉर्गन सर की लाइन है, FLP इज नॉट जस्ट अ कंपनी। अब सिंपल सी लाइन है, ये लाइन इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी इंग्लिश तो सबको आती होगी जो आप समझ पाओ, ठीक है। FLP इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स अ विजन, it's a vision that started with one man. It's a vision that started with one man and today it's changing everyone's life. FLP सिर्फ एक कंपनी नहीं है, FLP एक ऐसी चीज है, लाइक FLP एक ऐसी कंपनी है जो कि एक विजन के स्टार्ट हुई थी एक इंसान के थ्रू, और राइट नाउ वो यहाँ पे प्रेजेंट हर इंसान की लाइफ चेंज कर रही है। FLP वो चीज है। FLP इंट्रोड्यूस हुई थी 1978 में। क्या आपको पता है आप जिस कंपनी के बिजनेस ओनर हो, वो कंपनी स्टार्ट कब हुई? कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी का जो ओरिजिन है दैट इज 1978, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मैं आपको बताऊं तो जहां पे बेसिकली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस, हाँ कंपनी बेसिकली अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी वो है एरिजोना, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एरिजोना। एंड ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे ना, कंपनी को 45 इयर्स हो चुके हैं। पता है ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आप फॉरएवर के बिजनेस ओनर्स हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आज मुझे नहीं पता होता शायद मैं आपको नहीं बता पा रही होती, शायद मैं इतना अच्छा बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रही होती अगर मुझे नहीं पता होता तो। आप कोई छोटी मोटी कंपनी का पार्ट नहीं हो, आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट हो जो इतनी ज्यादा अच्छी लेवल पे ग्रो कर रही है, समझ गए? एंड सेकेंडली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो सबसे पहले ना फॉरएवर के ना बिजनेस ओनर बाद में बनना, पहले ना प्रोडक्ट यूजर बन जाओ। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ने अपनी बिलिंग डन करी है, 2CC करी है, जिनके प्रोडक्ट्स नहीं आए, डोंट वरी, आपके पास भी प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास भी प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएंगे कुछ दिनों में। फर्स्ट बिकम प्रोडक्ट यूजर, फॉरएवर स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है। फॉरएवर आपको एक चीज बोलते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट यूज करो, अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं देन रिकमेंड करो। फॉरएवर स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है, फर्स्ट बिकम अ प्रोडक्ट यूजर देन रिकमेंड द प्रोडक्ट। समझ गए? जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली फॉरएवर, फॉरएवर आपको ये सारी चीजें दे रही है, ये एक्चुअल है डिटेल्स अबाउट फॉरएवर जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। वाई फॉरएवर तो यहाँ पे बहुत प्रेजेंट बहुत सारे पर्सन जानते होंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानो व्हाट इज फॉरएवर, समझ गए? एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँ ना, देखो यार यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन हैं जो कि ना जिनको लगता है कि यार मुझे ना मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए। किस किस को लगता है कि यार मेरे अंदर तो मोटिवेशन ही नहीं है? किस किस को? सच्ची सच्ची बताना। राइट नाउ मैं ना आप सब लोगों के ग्रुप में ना एनर्जी देख रही हूँ, आप सबके ना मोटिवेशन थोड़े बहुत है ना डाउन है, या फिर छोटी छोटी चीजों से लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी। लाइक अरे यार मैम आज मेरी एनरोलमेंट नहीं आई, मैं इसीलिए मेरा मुंह उतरा है, आज ये हो गया इसलिए मेरा मुंह उतरा है। किस किस को ऐसा लगता है कि मुझे तो मोटिवेशन चाहिए? राइट नाउ ना एक बार बस वो चीज सोचना कि आपने जब फॉरएवर को स्टार्ट करा था ना, जिस दिन जिस टाइम आपने फॉरएवर में, यहाँ पे बहुत सारे 90% ऑफ द लोगों ने 2CC डन करी है, कुछ पर्सन होंगे जिन्होंने अपनी 5K से वर्किंग को स्टार्ट कर, 90% ऑफ द लोगों ने 2CC डन करी है, सही बात है। तो जो 90% ऑफ लोग हैं आप सबने 2CC करी है। यार एक बात बताओ, आप लोग अगर ऐसे बार बार चैट में बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछते रहोगे तो जो मुझे बोलना है वो मैं बोल पाऊंगी?
ठीक है, ये जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मेरी FBO आईडी क्या है, मेरा FBO आईडी का कार्ड कब मिलेगा, ये ना आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करो इन चीजों के लिए, क्योंकि आपकी बिलिंग लाइक आपने कब ज्वाइन किया था, बिकॉज आफ्टर ज्वाइनिंग विद इन 1 to 1.5 मंथ्स आपके घर पे FBO कार्ड जाता है। ठीक है, तो पहले आप उसके लिए अपलाइन से कांटेक्ट करो एंड देन, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बैठ के ये नहीं बता सकती ना कि आपका कार्ड कब आएगा, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। इस मीटिंग में 121 दिन है, सबका तो मुझे नहीं याद होगा ना कि किसका कब होगा, किसका क्या है ना, तो पहले मीटिंग में फोकस कर लो। ठीक है, सो यस, सबसे पहले अभी मैं आपको बता रही थी कि आपने जब 30,000 38,000 30,000 जब दिए थे, सच सच बताना क्या सोच के दिए थे? चलो रिमाइंड करो, बताओ मत, मुझे मत बताओ, सोचो क्या सोच के दिए थे। यही सोचा होगा कि यार चलो एक बार फॉरएवर को करके देखता हूँ, क्या पता मेरी लाइफ बन जाए। यार मुझे अपनी लाइफ में ड्रीम्स है, आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी लाइफ में अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए फॉरएवर में पैसे दिए थे, इसलिए पैसे लगाए थे ना। सही बात है, इसलिए करा था, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। सही बात है, कि वो आप वाई भूल गए? आपको मोटिवेशन क्यों चाहिए, मुझे तो पहले ये बताओ, वाई यू नीड मोटिवेशन? क्या आपको अपना वाई याद नहीं है? क्या आपको अपने गोल्स याद नहीं है? क्या आपको ये क्या, चलो मैं बोलती, चलो मान लो आज आपने गिव अप कर दिया, छोड़ो, सबको छोड़ दो, आपने छोड़ दिया फॉरएवर, गिव अप कर दिया आपने, क्या करोगे अपनी लाइफ में? अगर आपके पास फॉरएवर नहीं था, क्या आप लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थे? सच सच बताना, यस और नो, थे सेटिस्फाइड? नहीं थे ना। फॉरएवर में आए इसीलिए थे क्योंकि अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज तो हमारी एनरोलमेंट नहीं है, आज तो हमारा ये नहीं हुआ। यार दुनिया जहान तो नहीं खत्म हो गया ना, सब कुछ खत्म तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं है कि यार दुनिया जहान सब खत्म हो गया, नहीं ना। सिंपल सी बात है, चलो मैं बोलती हूँ आज नहीं आई कल आएगी, आज नहीं हुआ कल होगा, लेकिन सबसे पहली चीज जो आज नाइट में आप करोगे, ठीक है, जिससे पहले करी होगी ना, एक बार फिर से करना, क्योंकि आपके जो गोल्स होता है ना, आपके जो विजन्स होता है ना, वो भी चेंज होता है। आज सबसे पहली चीज जो आप करोगे ना, वो ये है कि अपने आंखों के सामने आंख अलग से बैठ जाना, मोबाइल को कर देना साइलेंट। ठीक है, मोबाइल को कर देना साइलेंट, और देन आप लोगों को क्या करना है, अपने सामने एक कॉपी लेनी है और एक पेन लेना है, लिखना है कि अगले 6 महीनों में, अगले शॉर्ट टर्म में, अगले 6 महीनों में आप क्या क्या अचीवमेंट्स करना चाहते हो। आप कोई इंसान ये मत लिख देना कि मुझे अगले 6 महीने में मर्सिडीज बेंज चाहिए या फिर मुझे ये कार चाहिए, ये मजाक से हटके, पता चले आप बोल रहे हो कि मुझे जैकवार चाहिए अगले 6 महीने में। प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल, हवाई बातें नहीं, नॉर्मल जो हमें एक्चुअल में करना है। ठीक है, स्लो लाइक अगर शॉर्ट टर्म में हमें क्या चाहिए, 6 महीने में हमें क्या चाहिए, अगले 1.5 से 2 सालों में हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, फॉरएवर मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए, मुझे मेरा वाई तो क्लियर होना चाहिए कि मुझे आखिर करना क्यों है 1.5 से 2 महीनों में। और इन फ्यूचर अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म में, 4 से 5 साल बाद मुझे क्या चाहिए फॉरएवर से, भैया मैं बताऊं मेरे पास तो है, मेरे पास मेरा पूरा क्लियर विजन है कि मुझे क्या करना है, अभी अगले 6 महीनों में क्या करना है, अगले 2 साल में क्या करना है, अगले 5 साल में क्या करना है। समझ गए अंजलि जी, ये सारी चीजें लिखो। और मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, है ना, सिर्फ फॉरएवर से रिलेटेड नहीं लिखना, फॉरएवर में ये लेवल पे जाना है, फॉरएवर में ये लेवल पे जाना है, ये नहीं लिखना, सिर्फ आपको अपनी रियलिस्टिक लाइफ में भी क्या करना है। लेवल्स तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने प्लान कर रखे हैं, 6 महीने में मैनेजर करना है, 1 साल में मुझे सीनियर मैनेजर करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आप मैनेजर कर लोगे, जो आपके पास पैसा आएगा उसको कहाँ यूटिलाइज करोगे, कहाँ खर्च करोगे, समझ गए वो सब पे। और राइट नाउ मीटिंग में साक्षी उपाध्याय एंड सत्यम भारती सर, अगर आपका हैंड रेज है तो कैमरा ऑन कर लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक है, और राइट नाउ अगर आपके पास गोल क्लियर है ना, अब पता है मैं आपको ये चीज करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, आपको पता है ये चीज मैं करने के लिए क्यों बोल रही हूँ। अगर आपका गोल क्लियर है ना, अगर आपको पता है ना कि आपको क्या करना है, क्यों करना है,
पहले तो क्यों करना है, और देन अगर आपने राइट डाउन कर लिया क्या करना है, ठीक है, क्यों करना है, तो इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए करना है, ठीक है। अब एग्जैक्टली करना कैसे है, देन आप उस चीज के ऊपर भी वर्क कर पाओगे, समझ गए। चलो मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके घर में शादी है, आज से 5 महीने बाद आपके घर में शादी है, ठीक है। 5 महीने में आप उस शादी की प्रिपरेशन करोगे, सारी चीजें करोगे, सारी चीजें प्लानिंग करोगे, सारी चीजें करोगे। 5 महीने बाद शादी होगी, आपको पता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, आप उस अकॉर्डिंग अपने एफर्ट्स करोगे, ठीक है। शादी 5 महीने बाद होगी, लेकिन अगर मैं बोल दूं फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपको भी पता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, ऑल ऑफ द सडन शादी प्लान हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 दिन बाद शादी है, आपने मुहूर्त निकलवाया पंडित जी से, उन्होंने बोल दिया 5 दिन बाद शादी है, 5 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको पता है कि 5 दिन बाद शादी है, तो जो भी प्रिपरेशन करनी है इन 5 दिनों में करनी है। होगी 5 दिन बाद शादी या नहीं होगी, टाइम तो कम है, होगी या नहीं होगी, होगी ना। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, आपने अपने गोल को उस तरीके से उस ड्यूरेशन में डिवाइड कर लिया, आपको जो जो चीजें करनी थी आपने उस ड्यूरेशन में डिवाइड कर ली, लेकिन वही चीज सेम होगी, समझ गए। अगर आपने खुद के माइंड में सोच लिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस मंथ सुपरवाइजर करना है, ठीक है, मुझे करना है, अगर मैंने सोच लिया ना सुपरवाइजर करना है, मैंने अपने टारगेट को पर बैच वाइज डिवाइड कर लिया ना कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, और मुझे अगर अपने आप के ऊपर बिलीव है ना, यस आई कैन डू, देन मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं है ना कि यार मैं कर सकती हूँ या नहीं, देन मैं नहीं कर सकती, ओपनली बोल रही हूँ। अगर आपके माइंड में थॉट है ना यार होगा या नहीं होगा, देन इट्स नो, नहीं होगा। अगर आपके अंदर है ना कि यार हाँ हो जाएगा, तू कर, हो जाएगा, जब तक आप खुद से पॉजिटिव नहीं बोलोगे तब तक आपके साथ पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता, समझ गए। तो यहाँ पे जो लोग बोलता है ना कि यार हमारे साथ ये नहीं होता, हमारे साथ वो नहीं होता, ठीक है। एंड सेकेंडली जिन लोगों को लगता है ना कि यार, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना सोचते हैं कि यार मेरे अपलाइन तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, मुझे ना अभी एक अभी आया था कि यार मेरे अपलाइन मुझ पर ध्यान नहीं देते, मुझे बस एक छोटी सी चीज बताओ, आपके अपलाइन आप पे ध्यान क्यों नहीं देंगे, चलते फिरते पैसिव इनकम हो यार आप उनकी, क्यों नहीं देंगे। मैं ओपनली बोल रही हूँ, मैं तो मेरे सारे डाउनलाइंस पे ध्यान दूंगी, इवन मेरे कोई डेप्थ में भी होगा मैं उस पर भी ध्यान दूंगी, क्यों, मुझे पता है इन फ्यूचर कहीं ना कहीं उस पर्सन को अगर मैं इतना कैपेबल बना दूं, इन फ्यूचर चलते फिरते बिना कुछ करे मुझे उस पर्सन के थ्रू पैसिव इनकम आनी है, मैं क्यों नहीं दूंगी। तो अपने दिमाग से ना ये फालतू की चीजें निकालो कि यार मेरे अपलाइन का तो ये फेवरेट डाउनलाइन है, वो मुझ पे नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकाल लो अपने दिमाग से, स्पेशली बिकॉज जब तक आपके माइंड में यहाँ पे चीजें नेगेटिव भरी है ना, तब तक आप पॉजिटिव काम नहीं कर सकते, तब तक आपका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। हार्डवर्क करो कंसिस्टेंटली, आपने अभी अपना गोल डिसाइड कर लिया, उस गोल के ऊपर मेहनत करो, हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंटली काम करो, सब होगा, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि मैम हमें ना जल्दी डिमोटिवेशन आ जाती है। कौन कौन बोलता है कि उनको डिमोटिवेशन आती है, सच सच बताना, किस किस को डिमोटिवेशन आती है, आती है ना। कभी कभी तो ऐसे भी होता होगा काम करने का मन नहीं कर रहा, कभी कभी तो ऐसे लग रहा है यार छोड़ो कहाँ आ गए, छोड़ो यार, जॉब ही अच्छी थी, 7,000 कमा लेती। अच्छा सच सच बताना, जॉब में डिमोटिवेशन नहीं आती क्या आप लोगों को, यहाँ पे तो बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो, यहाँ पे तो आप 20 कॉलिंग करके डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको पता है अगर आप टेलीकॉलिंग की जॉब करने जाओगे ना, आपको दिन की 400 कॉल करनी पड़ेगी, और अगर उन 400 में से रिजल्ट नहीं आया ना आपका, तो आपकी सैलरी कट। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपने दिन की कॉलिंग करी, 50 कॉलिंग करी, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपकी जो इनकम है वो डिडक्शन पे जाएगी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ है कि यार अगर आज आपने मान लो आज आपने 50 कॉलिंग्स करी, ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं आया, आप अपने आप अपलाइन के पास जाओगे,
ठीक है, आप अपलाइन के पास जाओगे, बहुत अच्छा पॉइंट था जानवी, एक सेकेंड। ठीक है, आप अपलाइन के पास जाओगे, उनको बोलोगे कि यार सर आज मेरा काम नहीं हुआ, वो तो क्या करेंगे कि यार तेरा तो काम ही नहीं होता, वो डायरेक्ट आपको गोलियों से उड़ा देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। काम करोगे, आज नहीं आया रिजल्ट, कल आ जाएगा। आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो आज मैं आपका अपना एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आज मैं राइट नाउ अगर मैं बोलूं तो मैं अपना मैनेजर लेवल हंट कर रही हूँ। ठीक है, सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे मैनेजर के लिए 100 सीसीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे मेरे मैनेजर के लिए 100 सीसी चाहिए, लेकिन मेरी 100 नहीं होती है, मेरी 60 होती है, अगर मेरी 60 ही होती है। ये जो 60 सीसी है ना, जो मैंने करी है, वो बहुत लोगों के लिए ड्रीम है। जो चीज आज मैं कर पा रही हूँ ना, वो बहुत लोगों के लिए ड्रीम है। समझ गए? तो मैं ये डिमोटिवेशन में रहूं कि यार मेरी 100 नहीं हो पाई, या तो मैं फोकस करूं, कोई बात नहीं, आज मैंने इतना करा, अगले महीने मैं और ज्यादा अपनी मेहनत को बढ़ाऊं, अगली चीज में और ज्यादा एफर्ट्स दूं। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ मेरा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज आपके इस पे बात करूं, ठीक है, चलो मैं डेली बेसिस पे अगर बात करूं, आज आपने कॉलिंग करी, आज आपने कॉलिंग करी 70 और एक एनरोलमेंट आई। अब क्या मैं मतलब उदास होके बैठ जाऊं कि यार मैंने आज 70 कॉलिंग करी, एक एनरोलमेंट आई? कोई बात नहीं, अगले दिन 2 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं मुंह फुला के बैठ जाऊंगी, अगर मैं सैड होके बैठ जाऊंगी, तो क्या मेरी एनरोलमेंट आ जाएगी? क्या सैड होके हो जाएगा क्या? मुझे बस इतना बताओ, क्या सैड होके हो जाएगा क्या सैड होके टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो सिंपल सी बात है, सैड होके कुछ नहीं होगा। और डिमोटिवेशन यार, आप बताना, जब आप छोटे थे, आपने चलना सीखा था, आपके घर वालों ने आपको चलना सिखाया था? हाँ जी, हेलो पवन जी, सिखाया था? यस और नो? मम्मी ने सिखाया था ना? बहुत बार गिरे होंगे, पहली बार गिरे, दूसरी बार गिरे, तीसरी बार गिरे, कि मम्मी को डिमोटिवेशन आ गया, मम्मी ने आपको चलना सिखाना छोड़ दिया क्या? सच्ची सच्ची बताना, आ गया क्या मम्मी को डिमोटिवेशन? यार छोड़ो, ये तो चलना ही नहीं सीख रहा, इसको नहीं सिखाती। ऐसा कुछ हुआ किसी के साथ? कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, तो कुछ लोगों को एक एक महीना लगता है, लेकिन उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको चलना सिखाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देते, गिव अप कर देते कि नहीं यार होना ही नहीं, दुनिया जहान खत्म हो गया, अब तो ये चलना सीख ही नहीं पाएगा। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, अगर आज नहीं हो रहा तो कल हो जाएगा। मैं बोलती हूँ, कल भी नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। ओ यार, करें दे रहे, थोड़ी मीटिंग चल रही है। यार करते नहीं यार, सो भी जब ही जब तुम्हारे पास आ जाए, सवेरे डालो क्या अभी डालो? 1 मिनट रुकना। चलो फोन कट करो, मैं अभी डाल रहा हूँ। 2 मिनट नहीं लगने यार। ठीक है।
हो गया डन? ठीक है। Recording in progress. पता है जिस दिन पहली एनरोलमेंट आ जाती है ना, उस दिन दूसरी तीसरी भी आ जाती है। क्यों? कि पहली के बाद आप हो गए खुश, खुशी खुशी काम किया, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई। लेकिन अगर आपने वहीं पे सैड होके काम किया तो नहीं आएगी। प्रॉमिस करते हो जब भी काम हंसते खेलते बैठोगे, पक्का प्रॉमिस। चलो अब मैं मेरे मेन टॉपिक पे आती हूँ, वो है वाई फॉरएवर। फॉरएवर आखिर क्यों करना चाहिए? ठीक है, वाई फॉरएवर किस किस को जानना है वाई फॉरएवर। अच्छा मैंने एक चीज बोल सकती हूँ, मेरी लाइफ का फॉरएवर जो है ना बेस्ट प्लेटफॉर्म है अब तक का, अब तक इवन इन फ्यूचर भी रहेगा। पता है क्यों? फॉरएवर सिर्फ मुझे वेल्थ पैसे नहीं दे रहा, फॉरएवर सिर्फ मुझे पैसे, सच में बताओ फॉरएवर सिर्फ मुझे पैसे नहीं दे रहा। वाई फॉरएवर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। पता है यहाँ पे क्यों? सबसे पहली चीज, आज अगर आप फॉरएवर में हो, आप फॉरएवर के सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो ना, फॉरएवर आपको हेल्थ दे रहा है। आप अगर नहीं करते ना, स्टार्ट करना शुरू करो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू करो। फॉरएवर आपको हेल्थ दे रहा है, फॉरएवर आपको वेल्थ दे रहा है, हेल्थ भी दे रहा है, वेल्थ भी दे रहा है। इसके बाद बताऊं क्या दे रहा है? हेल्थ एंड वेल्थ तो सबको पता है। एक्साइटमेंट, मतलब फॉरएवर में आपको सिर्फ हेल्थ एंड वेल्थ नहीं मिलती, यहाँ पे आप ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हो, इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते? आपको ट्रिप्स दे रहा है, आपको फ्रीडम दे रहा है फॉरएवर। आप करने जाओ जॉब, है फ्रीडम वहां पे? नहीं है ना। आज अगर आप फॉरएवर के बाहर कुछ भी करने जाओगे ना, इजीली फ्रीडम नहीं मिलती, समझ गए? और इसके अलावा आप जॉब करने जाओगे, क्या वो आपको कुछ 3 जनरेशन इनकम देंगे? क्या आपको सिक्योरिटी देगा? कोई सिक्योरिटी देगा? नहीं ना। फॉरएवर आपको 3 जनरेशन तक सिक्योरिटी दे रही है। टच वुड, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, रिस्पेक्ट तो साथ में दे ही रही है, रिस्पेक्ट तो इज प्लस पॉइंट, ठीक है। लेकिन भगवान ना करे टच वुड ऐसा कुछ हो, आज अगर फॉर एग्जांपल आज से 10 साल बाद मैं फॉरएवर कर रही हूँ, आज से 10 साल बाद मुझे कुछ होता है, मैं नहीं कर पाती, लाइक मैं इस दुनिया में नहीं रहती, जो मेरी आने वाली जनरेशन होगी ना, फॉरएवर मेरी इनकम उनको देंगे, पैसिव इनकम जो होती है ना, फॉरएवर वो उनको जाएंगे, उनके बाद नीचे और जनरेशन को भी जाएगी। फॉरएवर आपको 3 जनरेशन तक पैसिव इनकम देता है, 3 जनरेशन बेनिफिट्स दे रहा है। अब बताओ, है कुछ फॉरएवर से बेस्ट? कुछ है? कुछ बिजनेस भी आपको 3 जनरेशन इनकम नहीं देता, बिजनेस में भी काम करना पड़ता है, समझ गए? क्लियर हो गया? हाँ जी, हेलो। और आपको पता है फॉरएवर जो अपनी कंपनी है ना, जिसको लगता है ना कि फॉरएवर इज नॉट अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, आपको पता है जो फॉरएवर कंपनी है ना,
ऑल ओवर वर्ल्ड में ना एक लिस्ट बनती है फॉर्चून 500। ये जो फॉर्चून 500 की लिस्ट होती है ना, इसमें ओवरऑल वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज का नाम होता है। जिसको नहीं पता हो मैं बता दूं, फॉरएवर में राइट नाउ अगर मैं बोलूं ना कंपनी ना टोटल, वहां पे उन टॉप 500 फॉर्चून कंपनी में एक नाम फॉरएवर का भी है। आपको पता है फॉरएवर ऐसी जगह पे लिस्टेड है, क्या लगता है कंपनी ऐसी वैसी है? भाई बिल्कुल नहीं, फॉरएवर प्रीमियम कंपनी है। और एक चीज बता दो, जो लोग भी फॉरएवर में ये सोच के आए ना मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, मैं 2 महीने में ये कर लूंगा, मैं 2 महीने में वो कर लूंगा, हाँ जी संगीता जी, फॉरएवर गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। फॉरएवर गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। फॉरएवर आपको ये नहीं बोलती कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, लेकिन हाँ फॉरएवर में अगर आपने मेहनत करी, आपने अपना 100% दिया, देन डेफिनेटली आप फॉरएवर में सक्सेसफुल बनोगे। धीरे धीरे करके पेशेंस के साथ सब होगा। और फॉरएवर ना आपको अपना जो बिजनेस है ना वो एथिकली बिल्ड करने को बोलती है। फॉरएवर एक एथिकल कंपनी है। पता है आज अगर मैं बोलूँ ना, पिछले 45 सालों में बहुत लोग आए फॉरएवर को नीचे गिराने, बहुत लोग। फॉरएवर में बहुत लोग आए कि यार फॉरएवर ये, फॉरएवर वो, फॉरएवर ऐसा, फॉरएवर वैसा, लेकिन कोई भी इंसान फॉरएवर को नहीं गिरा पाया, फॉरएवर का नाम खत्म नहीं कर पाया। खत्म क्या, फॉरएवर को वो हल्का सा 1% का लॉस नहीं दे पाया। पता है क्यों? जैसे अगर मैं बात करूं एक फैमिली में या फिर अगर आपके आस पड़ोस में, हम जब उतना चाहते हैं ना, जब ग्रोथ करता है ना तब बहुत लोग हमारी टांग खींचते हैं। वैसे जब एक इंडस्ट्री ग्रोइंग फेज में होती है ना, जो बहुत ज्यादा ग्रो करती है, बहुत लोग आते हैं गिराने के लिए। लेकिन जब आपकी कंपनी एक एथिकल कंपनी है ना, जब आपकी कंपनी एक लीगल कंपनी है ना, देन उसका कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। समझे? दिस इज द मेन रीजन। एंड अगर मैं आपको बताऊं ना, चलो आज ना मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक सेकंड मुझे ना स्क्रीन शेयर ऑन करने देना, जस्ट अ सेकंड। अभी ना मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाने वाली हूँ कि फॉरएवर वर्सेस ऑल। फॉरएवर अगर आज आप अपनी लाइफ में नहीं करते, इसके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, हम सबसे एक बार फॉरएवर को वो करने वाले, कंपेयर करने वाले। कौन कौन रेडी है कंपेयर करने के लिए? कौन कौन जानना चाहता है कि यार आखिर फॉरएवर ही क्यों करूं मैं, क्यों करना चाहिए मुझे फॉरएवर? चलो आज वो भी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं मेरे मोबाइल से मीटिंग को ज्वाइन कर लूं पहले तो। यस, यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन के कैमरास ऑफ हो रहे हैं, भैया कैमरा ऑन कर लो, या तो आप मीटिंग को लीव भी कर सकते हो। डिम्पल खियानी, विजय, विख्याता, जानवी, अभिषेक, हेमंत राजपूत, मिट्टू, स्वीटी, पूनम, अरुण, इनाया खान, रोशनी कुशवाहा, जितेंद्र। रोशनी जी अभी आप कह रहे थे ना कि आप मोबाइल चला रहे हो, बस इसीलिए चला रहे हो, बस इसीलिए चला रहे हो। अगर आप मोबाइल नहीं चला रहे होते ना तो आपका कैमरा ऑन होता। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, बस मुझे मीटिंग ज्वाइन करना तो एक बार पहले। रोहित एक मिनट आप यहाँ आना। जी मेरी वॉइस आ रही है सबको? ठीक है, अभी ना मैं आप सबको एक छोटा सा कंपैरिजन देने वाली हूँ, ठीक है, फॉरएवर में और बाकी सारी चीजों में क्या डिफरेंस है।
ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, अगर आप जॉब करते या तो गवर्नमेंट जॉब करते या तो प्राइवेट जॉब करते, यही करते। अगर सही बोल रहे हो तो ऐसे थम्स अप कर दो कैमरा में, सारे के सारे। चलो, अब अगर आप फॉरएवर नहीं करते, अगर आप फॉरएवर की जगह जॉब, गवर्नमेंट जॉब करे हो रहे या प्राइवेट जॉब करते होते, इन्वेस्टमेंट तो लगती है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। आप बोलोगे कि मैम इन्वेस्टमेंट कैसे लगती है जॉब में, आ रहा होगा माइंड में। यार एक बात बताओ, वो गवर्नमेंट जॉब में अपीयर करने के लिए या फिर वो प्राइवेट जॉब को लेने के लिए आपने अपनी एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है? कम से कम 5 से मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 20 लाख। और इवन ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल की स्टडीज इतनी महंगी हो चुकी है ना। मेरे सिर्फ अप्रोक्स 15 से 20 लाख रुपए का खर्च जा रहा था सीए के एग्जामिनेशन का, बचपन से लेके तो हटा ही दो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड कितना लगता है उसमें, 10 से 15 साल की आप स्टडीज करते हो, उसके बाद जाके आपको जॉब मिलती है। चलो, इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी आपको क्या मिलता है? आपको स्ट्रेस मिलता है। और स्ट्रेस कैसे मिलता है? आपको अगर पता है ना आपको 10 आवर्स की ड्यूटी करनी है तो करनी है। आपके जॉब की टाइमिंग फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड आवर्स, लिमिटेड सैलरी। आपको फिक्स्ड आवर्स मिलता है कि यार इतना टाइम आपको काम करना है तो करना है। आप आधा घंटा कम भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग कभी कभी बिजी होते हैं, आधा दिन काम करते हैं, फॉरएवर में आप आधा दिन काम करते हो, आपके आधे दिन की सैलरी तो कट नहीं होती ना। लेकिन जॉब में अगर आप हाफ डे लेके जाओगे तो आपके हाफ डे की सैलरी कट होगी, लिमिटेड सैलरी। लेकिन इसके साथ साथ क्या पता आपकी जॉब कोई और छीन के ले जाए, कोई और उनको आपसे बेटर पर्सन मिल गया तो ये तो किसी और को भी दे देंगे जॉब। जरूरी थोड़ी है कि आपकी जॉब फिक्स्ड हो, नो। तो सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होगा? चलो आज मैं पढ़ाई के ऊपर पैसा लगा दूं, क्या पता मेरी जॉब लगे ना लगे। किसी के पास गारंटी है कि उसकी जॉब लग जाएगी? ऐसा कोई गारंटी है? भैया मेरे पास तो नहीं है। और इतना सब करने के बाद भी आपकी ग्रोथ लिमिटेड होगी। प्रमोशंस के नाम पे 500,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई पैसिव इनकम नहीं आती जॉब में। लेकिन अगर उससे कंपेयर कर लूं मैं फॉरएवर को, क्या आपके पास फॉरएवर में टाइम की फ्रीडम है? क्या आपको फॉरएवर में ऐसा कोई बोलता है कि आपको 2 घंटे देने ही देने हैं? क्या आपको फॉरएवर में ऐसा कोई बोलता है कि आपको 24 घंटे काम करने ही करना है? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। क्या आपको बोलता है कि अगर आपने इतना काम करा तो आपको इतने मिलेंगे? नहीं ना। बराबर में आपको टाइम की भी फ्रीडम है, मनी की भी फ्रीडम है। क्या बराबर में आपसे कोई डिग्री मांगी कि अगर आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं है तो हम आपको नहीं देंगे? सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होता। इसके बाद चलो हटा दो, जॉब भी नहीं करनी, प्राइवेट जॉब भी नहीं करनी। सेकेंड चीज पे आता है ट्रेडिशनल बिजनेस। बहुत टाइम से बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस यानी कि एक शॉप ओपन करना, कोई भी शॉप, कोई भी दुकान, ठीक है। उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होते हैं ना। एक छोटी से छोटी शॉप भी ओपन करने जाओगे ना, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है 5 लाख की, मिनिमम, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है और कोई बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे करने जाओगे तो करोड़ रुपए लगता है। उसके बाद आपको रेंट देना होता है शॉप का। अगर आप स्टाफ रख रहे हो तो आपको स्टाफ को भी पैसे देने पड़ेंगे, XYZ, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर यहाँ पे किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, मैंने एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ, तो मुझे पता है कि अगर आप एक बिजनेस ओपन करने जाओगे ना, मिनिमम यू नीड 1000 डेज। ये इकोनॉमिक्स भी बोलता है, अगर आप एक बिजनेस ओपन करने जाओगे मिनिमम आपको 1000 डेज देने कंपलसरी है, अगर आप उस बिजनेस को प्रॉफिट में रन करना चाहते हो तो। उसके बाद आपने एक दुकान डाल ली, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, क्या लगता है आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। और आपको डेली, अगर मान लो आपकी दुकान का टाइमिंग 9 बजे है तो आपको 9 बजे ही खोलना पड़ेगा, आप टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते।
हाँ जी, सो मेरी वॉइस आ रही है? तो यस, इसमें सबसे ज्यादा हाई स्ट्रेस होता है और डेली ऑपरेशन कंपलसरी है। क्या पता वो बिजनेस चल जाए, क्या पता ना चले, रिस्क सबसे ज्यादा, ठीक है। और ग्रोथ जो होती है ना, लिमिटेड होती है। ऐसे नहीं बोलते कि नहीं होती, लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि आप उस लोकेशन पे ही ऑपरेट कर सकते हो। क्या आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हो? और टाइम फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं होती। सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है तो खोलनी है, रात को बंद करनी है तो करनी है। नो टाइम फ्रीडम। लेकिन अगर मैं फॉरएवर से उसको कंपेयर कर दूं, क्या फॉरएवर आपसे लाखों की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है? हाँ जी, हेलो। फॉरएवर आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं बोल, इवन फॉरएवर में तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। फॉरएवर में सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स की परचेसिंग करनी पड़ती है टू बिकम अ बिजनेस ओनर। और फॉरएवर आपको ग्लोबल एक्सपेंशन दे रहा है। आप ओवरऑल वर्ल्ड में एक्सपैंड कर सकते हो अपने बिजनेस को। चलो नेक्स्ट पे आता है। थर्ड, अगर आज आप जॉब भी नहीं करोगे, ट्रेडिशनल बिजनेस भी नहीं करोगे, तो टीचिंग करोगे, लोगों को सिखाओगे। टीचिंग हो गई, कोचिंग हो गई, उसमें भी आपको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट्स चाहिए, मिनिमम 5 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट, 5 से 10 साल तो फिर भी देने पड़ेंगे सिखाने के लिए, ठीक है। पहले तो उसमें उस चीज को ट्रेन होने के लिए आपको कम से कम इतना टाइम तो देना पड़ेगा। एक तो आपके ऊपर डेली वर्कलोड भी ज्यादा होगा और लिमिटेड फिक्स्ड, ये एज ए जॉब ही वर्क करेगा आपके लिए। लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन मीडियम रिस्क होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जॉब ही होता है। रेपुटेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, ठीक है, एंड तो ही आपको वो टीचिंग वगैरह का भी मिलेगा, तो ही आपके पास लोग टीचिंग के लिए आएंगे, लाइक लोग पढ़ाई के पढ़ने आएंगे आपके पास। अगर आपकी रेपुटेशन होगी आपके आजू बाजू में, तभी। उसके साथ साथ आप लोकेशन का बाउंड हो जाते हो। आप लेवल लाइक बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते, लोकेशन का आपको बैरियर आ जाता है सामने, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं फॉरएवर से, तो फॉरएवर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। क्या आप सब लोग एक जगह से हो? क्या आप सब लोग सिर्फ महाराष्ट्र से हो? क्या आप सब लोग सिर्फ गुजरात से हो? मेरी ही टीम में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हैं। इंडिया के ऑल ओवर हर जगह से लोग हैं राइट नाउ फॉरएवर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फ्रीलांसिंग, डिजिटल वर्क, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट 50,000 से 2 लाख, ठीक है। इसके अलावा मार्केट डिपेंडेंट होता है। कहीं ना कहीं आपका जो होता है ना, फ्रीलांसिंग और डिजिटल में आपको मिनिमम 1 से 2 साल देने पड़ता है, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करूं इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स की, उसमें देखो यार, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी होगी ना, तो हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। डोंट वरी, मैं ये जो फोटो है ना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड अगर आप फ्रीलांसिंग में हो तो आपको मिनिमम 1 से 2 साल तो देने पड़ेंगे उसको प्रॉपर सेट होने में वहां पे। उसके बाद क्लाइंट्स का प्रेशर होता है। अगर आप फ्रीलांसिंग करने जाते हो, आपके पास क्लाइंट का प्रेशर होता है। अगर वहां पे इनकंसिस्टेंट वर्क होता है, कभी होगा तो वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, कभी नहीं होगा तो नहीं होगा। फ्रीलांसिंग में ये भी होता है। उसके बाद रिस्क इतना कोई इन्वॉल्व नहीं होता, नॉर्मल मीडियम रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होती है ना, वो लिमिटेड है, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप सेम चीज कर ही रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ होती है, बहुत लिमिटेड तक ही होती है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं फॉरएवर की, यहाँ पे आपको टीम वर्क है, इसकी वजह से आपको पैसिव इनकम का एक अच्छा खासा सिस्टम है। यहाँ पे करने वाले आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं करने के लिए। आपकी टीम के थ्रू भी इनकम आती है, जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। उसके बाद आ गए हम लोग इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स पे। अरे यार, ये सब बात तो बाद में आ गई ना, पहले तो पैसे होने चाहिए ना इसके लिए। क्यों साक्षी यादव, सही बात है, हम पैसे भी तो होने चाहिए इस चीज के लिए। इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जाओगे, मिनिमम अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है ना, 5 लाख तो मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और वो भी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या रेट्स आपको मिल रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हो सकता है लॉस भी हो जाए। सबसे ज्यादा हाई रिस्क इसमें ही होता है। और ऊपर से स्ट्रेस, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी मार्केट रेट अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा। रिस्क सबसे ज्यादा, स्ट्रेस सबसे ज्यादा, ठीक है। एंड
ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास पैसा हो। हम तो यार अगर पैसा होता तो फॉरएवर में थोड़ी ना होते। लेकिन क्या फॉरएवर में कोई रिस्क है? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे कि मैम हमने जो 30,000 लगाए हैं वो तो रिस्क है। यार आपने 30,000 लगाए, उसके प्रोडक्ट्स भी तो मिलेंगे आपको। किसी को लाइक जिसको नहीं मिले उनको मिलेंगे, और जिसको मिल चुके हैं, ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स भी तो मिले। रिस्क किस चीज का? ऊपर से स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग। आप एक 30,000 से ही शुरू करते हो और ग्रोथ कितनी अच्छी कर सकते हो अपनी लाइफ में। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो वो है क्रिएटिव फील्ड, म्यूजिक, एक्टिंग, राइटिंग। उसके लिए सबसे पहले तो भैया टैलेंट की जरूरत है तुम्हारे पास? चलो मजाक से हट के आते हैं। इवन टैलेंट को भी आपको है ना इयर्स की स्ट्रगल लगती है उसको इतने अच्छे लेवल तक करने के लिए, ठीक है। एंड इवन वो भी अनसर्टन होता है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। अगर 50 लोग अगर अपनी डांस एकेडमी ओपन करते हैं, 2 से 3 एकेडमी ही रन कर पाती है अच्छे से। बहुत सारी एकेडमीज भी बंद हो जाती है, तो रिस्क तो ऑटोमेटिकली हाई होता है। उसके बाद जो फेम है ना पॉसिबल है बट रेयर है। जैसे मैंने अभी आपको बोला 50 में से सिर्फ 2 लोगों को मिलेगी। फेम पॉसिबल तो है बट रेयर। एंड इवन कंपेयर करो फॉरएवर से तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे कोई टैलेंट की नीड नहीं है, कोई आपको पर्टिकुलर कोई वो चीज नहीं आनी चाहिए। यू डोंट नीड एनी टैलेंट। इसके अलावा मैं लास्ट पे आऊं तो GIG इकोनॉमी, दैट इज उबर, स्विगी डिलीवरी। उसके लिए आपके पास एटलीस्ट व्हीकल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर डिलीवरी का वर्क कर रहे हो, उसके लिए आपके पास व्हीकल होनी चाहिए। उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट है, और उनका भी एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। 2 से 3 साल आपको उनको देने की टाइम बाउंडेशन हो जाती है। डेली आपको हार्ड वर्क करना, फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अगर आपको 30 डिलीवरीज का ऑप्शन दिया है ना, आपको 30 करनी पड़ेगी। आपकी डेली की डिलीवरीज फिक्स होती है। रिस्क उसमें इतना कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, मीडियम रिस्क होता है। और इनकम जो होती है ना वो कैप्ड होती है, लाइक आपको पर्टिकुलर इतनी इनकम मिलेगी, फ्रीडम नहीं होती है इनकम की। ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्यादा करेंगे, थोड़ी बहुत इनकम एक्स्ट्रा हो जाती है। और ग्रोथ बहुत लिमिटेड। और अगर मैं बात करूं कंपेयर टू फॉरएवर, नाउ लाइफ टाइम पैसिव इनकम पॉसिबल, ठीक है। देखो यार अगर मैं इन द लास्ट में आऊं, फॉरएवर लिविंग कंपनी की अगर मैं बात करूं, आपको कुछ 1000 इन्वेस्ट करना है, एज यू ऑल नो वो भी एक प्रोडक्ट्स परचेसिंग है, दैट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। और आपको मिनिमम 2 से 3 मंथ देना, सिर्फ 2 से 3 महीने देना है, स्मार्ट वर्क करना है सिस्टम के साथ। रिस्क तो ऑब्वियसली बात है लो ही है, इससे ज्यादा क्या ही रिस्क होगा। जाएगा तो क्या जाएगा, 30,000 जाएगा, उसके बदले में कितने प्रोडक्ट्स भी तो मिलेंगे यार, वो बाहर से वैसे भी खरीदना है आपने। अनलिमिटेड इनकम, जितना ग्रो करना चाहो उतना ग्रो कर सकते हो फॉरएवर में, प्लस ग्लोबल लेवल पे कर सकते हो। और लेगेसी बिजनेस है, फॉरएवर इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस, फॉरएवर इज अ लेगेसी बिजनेस। बेस्ट बैलेंस ऑफ मनी प्लस टाइम प्लस फ्रीडम। और ऑलरेडी कैसे वो मैं ये बहुत तरीके से बता चुकी हूँ, ठीक है। यस, अब आप मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा कंपैरिजन करने के बाद अभी भी किसी को लगता है फॉरएवर इज नॉट अ बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोई? मुझे तो लगता है फॉरएवर से लेजिट बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। फॉरएवर से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। फॉरएवर आपको, अगर मैं बोलूं ना यार बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये जिन लोगों के कैमरास ऑफ होते जा रहे हैं ना, कैमरास को ऑन कर लो। फॉरएवर से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। आप कोई और बिजनेस में आपको कोई कार खरीदने के पैसे देता है क्या? कोई और बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा लाखों के बोनसेस मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलते। फॉरएवर आपको कार प्लान लेवल के थ्रू कार खरीदने के पैसे दे रहा है, फॉरएवर आपको इतनी पैसिव इनकम दे रहा है। आज मैं बोलती हूँ कोई भी बिजनेस करने जाओगे, क्या इतनी पैसिव इनकम कोई देता है? कोई नहीं देता। आज अगर आप बात करोगे ना कृष्णा अरोड़ा सर, कृष्णा सर ने अप्रोक्स, कृष्णा सर को 8 साल हुआ है फॉरएवर में। कृष्णा सर ने फॉरएवर को 8 साल दिया फॉरएवर को। उनको पता है राइट नाउ क्या बेनिफिट है?
आपको क्या लगता है कृष्णा सर आज भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है? डेफिनेटली वो करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, लेकिन क्या वो इस सिस्टम के ऊपर वो ऐसा सिस्टम बना चुके हैं, वो कुछ ना भी करे ना 80 से 90 लाख रुपए महीना फिर भी आ रहा है उनके पास। फॉरएवर में वो पावर है। आप लोगों को लगता है फॉरएवर में पावर नहीं है? भैया एक बार अच्छे से फॉरएवर को फिर से समझ के देखना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रियल फॉरएवर की पावर क्या है। समझ गए? तो कौन कौन मानता है, कैमरा ऑन करके बताना, कैमरा ऑफ वालों का तो अलाउड ही नहीं है, कि फॉरएवर इज अ लेजिट बिजनेस। किस किस को लगता है? और कौन कौन रेडी है अपना हार्डवर्क करने को, अपना 100% देने को इन फॉरएवर बिजनेस? हु इज रेडी? पक्का बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो एक काम करता है, अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट लो इस मीटिंग का, टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ। मैं अभी बोल रही हूँ, अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जिसमें आपका भी कैमरा ऑन लिखना चाहिए, आपका कैमरा ऑफ तो अलाउड ही नहीं है। अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, एंड ग्रुप में टैग कर देना अपने अपने सीनियर्स को भी, ऋषभ सर को भी। I am ready to give minimum 90 days to forever। मिनिमम बात करें, मिनिमम कम से कम 90 दिन, बिना 90 दिन बिना किसी शिकायत, बिना किसी बिना किसी रोने धोने के, मैं अपने 90 दिन तक डेली हार्डवर्क करूंगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करूंगा, कंसिस्टेंटली काम करूंगा। कौन कौन इन है फॉर नेक्स्ट 90 डेज? और भैया मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने अगले 90 दिन अपना 100% दे दिया ना, यहाँ पे जितने भी पर्सन प्रेजेंट है ना, सबके सामने कमिटमेंट दे रही हूँ, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसको बराबर इनकम ना आए या फिर जिसका लेवल ना हो। अगले 90 दिन जिसने भी अपना ऑल इन दे दिया ना, हाँ जी, अगले 90 दिन अगर जिसने भी अपना ऑल इन दिया ना, आई कैन गिव यू गारंटी आपका लेवल होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी स्क्रीनशॉट लो, टीम यूनिटी ग्रुप में डाल देना, याद ध्यान से सुन लो, टीम यूनिटी ग्रुप में डाल देना, आई एम रेडी टू गिव नेक्स्ट 90 days in forever। I will be consistent and I will do hard work। मैं कोई बहाने नहीं दूंगा। टैग योर अप्लाइड, टैग योर सीनियर्स, अपने सारे सीनियर्स को टैग कर दो। और कल से याद है ना, नो एक्सक्यूज, नथिंग, डेली काम करो, डेली मेहनत करो, सब कुछ होगा। होगा मतलब होगा, अगर सोचोगे तो होगा, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। देने के लिए एक्सक्यूज भी बहुत है और करने के लिए वजह भी बहुत है। आपके पास दोनों चॉइस है, लेने के लिए एक्सक्यूज भी है, करने के लिए वजह भी है। सिलेक्ट योर रीजन। आपके पास दोनों चॉइस, सिलेक्ट योर थिंग। क्या करना है, एक्सक्यूज देना है या फिर काम करना है? काम करना है ना, तो यार जिसको एक्सक्यूज देना हो, नहीं ना प्रिया तिवारी जी, एक्सक्यूज देना है। चलो ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा मीटिंग में, एंड आई होप आप सबको बहुत सारी चीजें पता चली होगी अबाउट फॉरएवर। Recording stopped। ये चीजों को ना, अगर आपको कोई बोलता है ना व्हाई फॉरएवर, आपको प्रूव करना चाहिए कि भाई तू बता मुझे व्हाई नॉट फॉरएवर। समझ गए? क्लियर हो गया सबको? अब कोई है जो फॉरएवर के लिए शक करने को? हाँ जी शुभम जी, हो गया दिमाग में क्लियर? पक्का? चलो ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। एक ही चीज बोलूंगी, आज देवन हुआ है, हमारी नेक्स्ट बैच की कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अपना 100% दो। और नेक्स्ट बैच में ना बस एक ही चीज बोलूंगी, ऐसा होना चाहिए कि ऋषभ सर बोले कि भाई साहब सुहानी ने 10 एनरोलमेंट निकाल दी, मजा आ गया। ऋषभ सर बोले भाई प्रिया तिवारी ने तो गेम ही कर दी। पता है आप बेस्ट तब बनोगे जब नोटिस ऋषभ सर करेंगे। ठीक है, तो अपना 100% तो अपना बेस्ट रिजल्ट निकालो। और डिमोटिवेशन नामक चीज कुछ नहीं होती, अपने भाई को याद रखो और उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर बिना
बढ़िया से काम करो, मुझे